उधर आज 13वें दिन रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। बता दें कि छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। छात्र बोले हैं मांगे पूरी होंगी तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा। तो देखिए, आज छात्रों के प्रदर्शन का झारखंड में 13वां दिन है। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र अब सरकार से अपनी मांगे उठा रही हैं और मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म ना करने की बात यहां पर छात्रों के द्वारा कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में सहमति बनती है या नहीं। नीपापोती किया जा रहा है, इस आंदोलन को टाला जा रहा है। मतलब यहाँ खत्म करने के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, 5 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से हम लोग से बात कीजिए, तो फिर वही हो जाएगा कि इस आंदोलन का कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बात ही करना है तो आप आइए, खुले मंच में हम लोग वेलकम है, आप बात कीजिए लाइव कैमरा के सामने। आप जो भी बात रखना है बात रखिए। अगर हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग मानेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे। बंद कमरे में पहले भी बहुत होते आया सर, 26 साल से आज झारखंड में यही होते आ रहा है कि छात्रों की बात बंद कमरे में सुनी जा रही है और फिर फाइल वैसे ही बंद के बंद रह जा रहे हैं। छात्र ऐसे ही आंदोलन में बैठे हुए हैं, उठ के चले जा रहे हैं और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि नहीं, अबर में हम लोग जिस तरह से डट के यहाँ पे बैठे हुए हैं उसी तरह से बात को एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या हम लोग की मांग मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। ओपन तरीके से एकदम यहाँ पे आए वो बात करें, स्वागत है यहाँ। और कल कुछ रात में अचानक से कांग्रेस के कुछ ये नेतागण भी आए हुए थे, तो वो लोग भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उन लोग जिस तरह से बात किए और जिस तरह से मतलब हम लोगों के बात को सुने, नहीं लगता है कि हम लोगों की बात को सुनी जाएगी। देखिए, हम लोगों का जो प्लानिंग था, सारे छात्रों का विचार था कि दादा छात्र का लड़ाई है, मांग एक है, न्याय इस बार मिलना चाहिए, आप लोग का संघर्ष बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए विधानसभा का जो घेराव है वो हड़बड़ी में नहीं करके 10 अगस्त को करना है। तो 10 अगस्त को ही सब छात्र नौजवान सब मिल करके विधानसभा का घेराव होगा, ये 6 अगस्त को नहीं है। सरकार अगर यदि बात मान जाती है तो फिर हम लोग अपना भूख हड़ताल तोड़ेंगे और घेराव भी स्थगित हो जाएगा। हाँ, घेराव स्थगित हो जाएगा। जब मांग हम लोगों को जो मुख्य मांगे हैं 5, वो अगर पूरी कर देती है तो फिर क्यों घेराव करेंगे। देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना, मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। अब चलिए झारखंड से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज खत्म हो सकता है गतिरोध। जी हां, छात्र और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो अब खत्म हो सकता है। छात्र सरकार के साथ संवाद के लिए अब तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में ये बैठक संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये भी बता दें कि सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है छात्रों से बातचीत करने के लिए। 5 सदस्य इस समिति में हैं और ये 5 सदस्य छात्रों से बातचीत करेंगे। छात्रों से वार्ता के लिए 5 सदस्यों की कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। कमेटी में 4 मंत्री और 1 IAS शामिल हैं। छात्र आंदोलन पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। छात्रों की मांग को लेकर सरकार गंभीर है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब हम चाहते हैं कि CM साहब का इस्तीफा हो, क्योंकि वो इस पद पर रहने लायक नहीं है। वो बेंगलोर से आने के बाद यहाँ पर इतना घंटा हो गया, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बेंगलोर से आने के बाद हम लोगों का बात नहीं सुन रहे। 3 किलोमीटर का बगल में रहते हैं और उन्हें हमारी जान की कोई परवाह अगर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग आ जाएं और हमारी जो लड़ाई है इसको मजबूती प्रदान करें।
हम लोग तो पहले मीटिंग में हम लोगों का डिसाइड हो रहा था कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल धरना प्रदर्शन स्थल पर आवे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सरकार की तरफ से सकारात्मक दिख रहा है। तो हम लोगों ने वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए तैयारी किए हुए हैं। हालांकि आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि सरकार सीबीआई जांच के मूड में नहीं है और ऊपर से दोषारोपण करने में लगी हुई है कि ये छात्र किसी के द्वारा बहकावे में आंदोलन पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 3 किलोमीटर के रेडियस में हैं, एक बार आप आकर के देख लेते हैं कि कोई बहका रहा है या कोई अन्य संगठन के लोग वहाँ हैं। हम लोग ओरिजिनल छात्र हैं, एडमिट कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। उधर रांची के छात्रों पे जो प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आई हैं। अब चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं कि किस पॉलिटिशियन ने क्या कुछ कहा है। छात्र आंदोलन और छात्र हित में सरकार निरंतर काम कर रही है। जो भी दोषीवार है उस पर अनुसंधान के क्रम में आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है और छात्र हित में जो बेहतर होगा वो सरकार निर्णय लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक कल भी और आज भी बोला है। एक कमेटी भी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है कि वो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। वो अपना प्रतिनिधि मंडल एक तय करके बताए और उन लोगों से सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये संदेश हम लोगों ने भेजा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि छात्रों का क्या डेलीगेशन तय होकर के कब तक आता है। हम छात्रों के लिए कितना सहायक और संवेदनशील है ये छाती फाड़ के दिखाया नहीं जा सकता। हम कर्म पर भरोसा करते हैं और हम वो सारा काम करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। ये मैसेज उनको चला गया है। अब छात्रों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो सरकार के साथ कब बात करना चाहते हैं, कैसे बात करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम लोग इंतजार करेंगे छात्र कब आते हैं। मामले का प्रक्षेप होने जा रहा है। कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है, हमारे के राजू सर ने कमेटी बनाया है और हमें वार्ता का विकल्प हम लोगों ने खोल दिया है। वार्ता होगा, आपकी मांग हम सुनेंगे और जरूरत लगेगा अगर मानने वाली बात होगी तो हर संभव हम लोग मानेंगे। सरकार मुस्तैदी के साथ चल रही है और चलेगा और जो सरकार निर्णय लिया है उस सबका हित के लिए लिया। पूरे राज्य का जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राएं, नौजवान सबके लिए लिया गया है और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जो है राज्य का मुखिया है, वो जो निर्णय लेते हैं सही निर्णय लेंगे और निश्चित तौर पर सबका समाधान होगा।